अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक एसिड को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। तो ऑसवर्ड्स प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होता है जो नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में काम आता है और उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि अमोनिया को सबसे पहले हम ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। प्लैटिनम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है और टेम्परेचर हमें 600 डिग्री सेल्सियस रखना होता है और ये इस पिक्चर में कुछ इस तरह है। अब ये जो गैसेस हैं यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड ये जो है वो आयरन पाइप की मदद से एक बॉयलर में चली जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो इस पिक्चर में वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की फॉर्म में शो किया गया है इस कन्वर्टर में। तो होता ये है कि हम कोल्ड वाटर को यहाँ से पास करते हैं, वो ये सारी हीट एब्जॉर्ब करता है और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी मदद से ये होता है कि हम 600 से लोअर करके टेम्परेचर को 150 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को हम फिर जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं जो कि एयर की होती है ऑक्सीडेशन चैम्बर में, जो कि ऑक्सीडेशन चैम्बर कुछ इस तरह है इस पिक्चर में, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे लोअर होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है फिर एब्जॉर्प्शन टावर में जाती है। एब्जॉर्प्शन टावर हमारे पास कुछ इस तरह है और ये जो है वो एसिड प्रूफ स्टोन से कवर्ड होता है, इसकी लाइनिंग जो होती है, और ये गैस जो है वो इस वाटर से जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो जब ये जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसकी मदद से जो है हम नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब जो नाइट्रिक एसिड शुरू में प्रोड्यूस होता है जो कि हमें दिख रहा है यहाँ से, ये जो येलो वाला है ये डाइल्यूट है। जैसे जैसे हम इसको जो है वो एक नए टावर में डाल रहे होते हैं ये शुरू में डाइल्यूट होता है, फिर हम इस टावर से इसको वापस जो है वो एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं और बार बार यही साइकिल रिपीट करते रहते हैं, यानी कि हम रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एब्जॉर्ब हो और मैक्सिमम सैचुरेशन हो सके। नाइट्रिक एसिड जो है जो हमें इस प्रोसेस से मिलता है वो अराउंड 69% मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड है जो कि आराम से बेसिस को न्यूट्रलाइज कर लेता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और एलिमेंट की नेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि वो किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में लेस एक्टिव मेटल्स से, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस हो सकती है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि सिलिकॉन को, फास्फोरस को और सल्फर को। फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन ये है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है बाय लेस एक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में मोर रिएक्टिव मेटल्स यानी कि जिंक और मैग्नीशियम से के साथ रिएक्ट करके बना रहा होता है। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक और मैग्नीशियम। अब हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक एसिड का जो है वो एक कंपाउंड है जिसको एक्वा रेजिया कहते हैं, तो वो किस तरह जो है वो नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करता है। तो एक्वा रेजिया एक कंपाउंड है, एक मिक्सचर है जिसमें जो है हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट बाय वॉल्यूम डाल रहे होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम डाल रहे होते हैं। अब इसका जो मतलब है वो हमें इस इक्वेशन से पता लगेगा कि बेसिकली यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 मोलर वॉल्यूम जो है वो हम इसका डाल रहे होते हैं नाइट्रिक एसिड का, और 3 मोलर वॉल्यूम हम HCl के डाल रहे होते हैं। इसके प्रोडक्ट्स में जो है वो हमें जो है वो NOCl मिलता है और क्लोरीन मिलता है। NOCl जो है वो नाइट्रोसिल क्लोराइड है और अब इसको हम एक्वा रेजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वो गोल्ड को डिसॉल्व करता है या फिर अदर नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व करता है क्योंकि ये क्लोरीन और नाइट्रोसिल क्लोराइड लिबरेट करता है। तो अब हम देखते हैं किस तरह डिसॉल्व करता है। जो गोल्ड है वो इसके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जो है वो गोल्ड क्लोराइड बना लेता है, और ये गोल्ड क्लोराइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम हाइड्रोऑरिक क्लोराइड कहते हैं, और ये हाइड्रोऑरिक क्लोराइड जो है वो आयन फॉर्म में होता है यानी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। तो इस तरह से गोल्ड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। अब हम सॉल्व करते हैं इस पर एक क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्वा रेजिया कैन डिसॉल्व नोबल मेटल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हमने पहले डिस्कस किया कि एक्वा रेजिया एक मिक्सचर है जिसमें हम 1 पार्ट बाय वॉल्यूम जो है वो डाल रहे होते हैं नाइट्रिक एसिड, और 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम जो है हम डाल रहे होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी मदद से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं क्लोरीन और नाइट्रोसिल क्लोराइड जो कि है NOCl। तो क्लोरीन हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड जो है वही हमारे पास जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा जो कि गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।